नमस्कार मित्रों, क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत निरामय स्वास्थ्य का प्राकृतिक राजमार्ग ऑडियो बुक भाग 3 उपविभाग 3C में आपका स्वागत है। हम जान रहे हैं निद्रा ये विषय के बारे में। आज का विषय है निद्रा, प्रार्थना की शक्ति। तो आज हमें समझना है प्रार्थना की शक्ति क्या है। मित्रों, मैं हमेशा बताते रहता हूं, कर्म सिद्धांत से मुक्ति नहीं है। जो अच्छे बुरे कर्म हैं उसके समयानुसार परिणाम हमें भुगतने अनिवार्य है। यह सिर्फ यह जन्म के नहीं, कई जन्मों के कर्मों का कर्ज हम चुका रहे हैं। इसलिए अपने जीवन को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। इसे दृष्टिकोण कहते हैं। जीवन में जो भी कारण से आप दुखी होते हैं, आपको तकलीफ होती है, आपको कष्ट उठाना पड़ रहा है, बस एक काम करना है, शिकायत बिल्कुल नहीं करनी है। यह मेरा कर्मभोग है और यह मुझे मुक्त करने आया है। परमात्मा को धन्यवाद, धन्यवाद, यह मेरा कर्म का हिसाब चुकता हो रहा है। यह कर्म के पीछे सामने वाला जिम्मेदार नहीं है। यह कर्म फल पककर मेरे पास आ गया है, मुझे इसे भुगत कर चुकाना है। यह आपका कर्म भोग कट रहा है। हम क्या करते हैं, यह दुख से लड़ते लड़ते हम बहुत से ऐसे नए गलत कर्म खड़े करते हैं जो भविष्य में दुख खड़े करते हैं। इसलिए दुख में शिकायत और प्रतिकार देना बंद करें। इससे हमारे नए कर्म नहीं बनेंगे और पुराना कर्म का हिसाब मिट जाएगा। उदाहरण के लिए, रास्ते में एक अनजान आदमी का पैर आपके पैर के ऊपर पड़ता है, बड़ा दर्द होता है, तो आप उसे दो बातें सुनाते हैं। ज्यादा तकलीफ होगी तो मारपीट तक आते हो। यह कर्म उसने जानबूझकर नहीं किया है। वह जो दर्द आपको हो रहा है, वह दर्द आपने उसे यह जन्म या पिछले जन्म ने किसी न किसी को दिया है। वह यह हिसाब पूरा होने हेतु प्रकृति का रचा हुआ खेल है। यह खेल को समझो और शांत हो जाओ। परमात्मा को धन्यवाद दो और खुश हो जाओ। एक कर्जा चुकाया गया है। सुख में भी अहंकार में मत आओ। जो सुख मिल रहा है उसके भी जिम्मेदार आप खुद को समझो। जो आपको सुख मिल रहा है वह आपने बोए हुए फसल के कारण है। यह फसल बोते रहो और यह सुख में अटक मत जाओ, क्योंकि वह भी खत्म हो जाएगा और दुख आएगा ही। यह जीवन का तमाशा देखते रहो, साक्षी बनो, शिकायत और प्रतिक्रिया मत दो। जीवन सुंदर हो जाएगा। सुख में ना बहो या दुख में ना विचलित हो जाओ। यह कर्म सिद्धांत, कर्म से मुक्ति का एक ही तरीका है, प्रार्थना। दिल से प्रार्थना करो। महत्वपूर्ण भाग आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं। प्रथम हमारी जो प्रार्थना है, जिसे धन्यवाद प्रार्थना कहते हैं। धन्यवाद प्रार्थना जब आप सुबह उठते हैं तो यह प्रार्थना करनी चाहिए। आपको मैं प्रार्थना का भाव समझाता हूं, आप आपकी भाषा में प्रार्थना करें। यह प्रार्थना का भाव यह है, जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। जो लोग कल हमारे साथ थे, इसमें से कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त हुए और हम जीवित होते हैं। कल हम है या नहीं, हमें स्वयं को पता नहीं है। जब सुबह हम जीवित उठते हैं तो यह परमात्मा की ही कृपा होती है। जो सुबह उठने के बाद की प्रार्थना निम्नलिखित प्रार्थना है। ये प्रकार से आप प्रार्थना करें। धन्यवाद परमात्मा, आज का दिन तूने मुझे प्रदान किया, क्योंकि मैं जानता हूं यह दुनिया में बहुत सारे लोग नहीं रहे और आज मैं जीवित हूं। यह सिर्फ तेरी ही कृपा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद के मनस्थिति में हर पल रहने का प्रयास करें। यही आपको परमात्मा के सम्मुख रखता है।
इससे ही परमात्मा की कृपा शुरू हो जाती है। जब भी आप शिकायत करते हैं, आप परमात्मा के विमुख हो जाते हैं और परमात्मा का कृपा का दरवाजा बंद हो जाता है और दुखों की शुरुआत हो जाती है। हमेशा परमात्मा को धन्यवाद देते रहो। यह क्रिया को ही अहोभाव कहते हैं। जो भी जीवन में हो रहा है उसे स्वीकार करो, शिकायत करना छोड़ दो। शिकायत करने से यह जीवन रुकेगा नहीं, हमारी आंतरिक मनस्थिति बिगड़ते जाएगी और दुख और भी बढ़ेगी। स्वीकार मंत्र अपनाओ, दुख अपने आप कट जाएगा। मित्रों, ये जीवन है, जो होने वाला है यह टालना किसी के हाथ में नहीं है। जो टाल नहीं सकते हैं उसे स्वीकार करना ही समझदारी है। परमात्मा को समर्पण करने हेतु एक ही मंत्र है, नो कंप्लेंट, शिकायत नहीं, सिर्फ धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। हमारा प्रार्थना का दूसरा प्रकार है जिसका नाम है माफीनामा प्रार्थना। यह प्रार्थना हमें रात को सोने के पहले घी का दिया लगाकर करनी है। निद्रा में सुसुप्ति अवस्था प्राप्त करने हेतु यह प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व है। यह प्रार्थना के कुछ प्रकार है। प्रथम प्रकार है माफी मांगना प्रार्थना। दिन भर जो भी हम काम करते हैं, लोगों को मिलते हैं, प्राणी मात्र के संपर्क में आते हैं, तो जाने अनजाने में हमारे मन से, काया से, वाचा से, मतलब शरीर और वाचा से बहुत सारे लोगों को हम दुख पहुंचाते हैं और यह कर्म बन जाता है। इससे कुछ बद्दुआओं के वाइब्रेशन निकलते हैं और वो वाइब्रेशन हमारे पास आ जाते हैं और मन को विचलित करते रहते हैं। इसके कारण मन अशांत होने के कारण सो नहीं सकता, इसीलिए यह प्रार्थना करनी है। उदाहरण के लिए प्रार्थना कैसी करनी यह मैं आपको बता रहा हूं। हे परमात्मा, जाने अनजाने में मन, काया, वाचा के माध्यम से मेरे से जो भी लोगों का दिल को मैंने दुखाया है, मैं परमात्मा तुझे साक्षी मानकर माफी मांगता हूं। मुझे माफ करना, माफ करना, माफ करना। मैंने मेरी गलती दिल से स्वीकार की है। यह प्रार्थना से अपने आप गलत कर्मों के आने के पहले, गलत कर्मों के जो परिणाम हैं आने के पहले ही काट रहे हो। इससे आपके मन के ऊपर जो भी गलत वाइब्रेशन आए हैं वो मिट जाएंगे और आपका मन शांत होकर आप सो सकते हैं। दूसरी प्रार्थना है माफ करना प्रार्थना। दिन भर जो भी कर्म करते हैं वहां बहुत सारे लोग, ग्राहक, बॉस, कलीग्स मन को दुख देते हैं। कुछ मजबूरी के कारण हम जवाब भी नहीं दे सकते, मगर उनके लिए गुस्सा मन में बना ही होता है। यह एक कारण है मन को अशांत करने का, और एक अशांत मन कभी भी सो नहीं सकता है। माफ करना यह बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। ध्यान रखें, फायदा हमारा ही है। यह प्रार्थना कैसे करें उसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। हे परमात्मा, आज बहुत सारे लोगों ने जाने अनजाने में मुझे दुख दिया है। यह दुख देने में इनका कोई दोष नहीं। यह मेरे पिछले कर्मों का हिसाब है, वह कट गया है। परमात्मा, तुझे साक्षी रखकर मैं इन सब को माफ कर रहा हूं, माफ करता हूं, माफ करता हूं। यह प्रार्थना से मन में सारी विकृतियां, बदला लेने की भावना खत्म करती है और नए होने वाले गलत कर्मों से पहले से ही हम मुक्त हो जाते हैं। इसका जो तीसरा प्रकार है स्वयं को माफ करना प्रार्थना। दिन भर हम जो बड़े संकल्प करके काम करते हैं मगर हमारे हिसाब से होते नहीं हैं। जो हमने तय किया वह हम करते नहीं हैं। फिर हमें अपने स्वयं के ऊपर ही गुस्सा आता है, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया। कुछ दोषारोपण हम खुद के ऊपर ही देना शुरू कर देते हैं। इससे भी मन विचलित होता है, अशांत होता है। इसके कारण मन शांत होकर सो नहीं सकता। इसके लिए रात को सोते समय यह प्रार्थना करें, सुने। हे परमात्मा, तू मेरा पिता है, मैं पुत्र हूं, बहुत सारी कमियां मुझ में हैं। आज मैंने बहुत सारे काम तय करने के बाद भी
मैं पूरे नहीं कर पाया। गलत आदतों के कारण कुछ गलतियां भी की है। परमात्मा, नन्हा बालक समझकर मुझे माफ कर देना। यह गलती कल नहीं दोहराऊंगा। हे परमात्मा, तुझे साक्षी रखकर मैं अपने आप को माफ कर रहा हूं, माफ कर रहा हूं, माफ कर रहा हूं। धन्यवाद परमात्मा। खुद को माफ करने से हम गिल्टी कॉन्शियस से बाहर आ जाते हैं। नहीं माफ करोगे तो अपने आप से नफरत करना शुरू करेंगे। इसके कारण ही बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। मित्रों, यह माफीनामा प्रार्थना को हल्के में ना ले। सिर्फ 5 मिनट का ही समय लगता है, परंतु यह क्रिया मन शुद्धि की क्रिया है। हमारा जन्म ही मन के ऊपर काम करने के लिए है, क्योंकि मन की आयु बहुत बड़ी लंबी है। शून्य से शून्य का प्रवास मन का ही होता है। शरीर तो हर जन्म में बदली हो जाता है। यह जन्म जो सुधारा हुआ मन है, वह अगले जन्म में काम में आता है। मृत्यु के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता। सिर्फ यह जन्म के मन के ऊपर किए हुए संस्कार ही मन के साथ लेकर जाता है। जब तक मन का मृत्यु नहीं होता, जब तक मन मोक्ष को प्राप्त नहीं होता, इसको सुधारते ही रहना चाहिए। मित्रों, हर समय का एक मुहूर्त होता है, वैसा ही सोने का भी एक मुहूर्त होता है। सोने का सत्य मुहूर्त है रात 9:30 से सुबह 3:30। यह 6 घंटे का समय को निद्रा मुहूर्त कहते हैं। आप थोड़ा पीछे जाकर देखेंगे, गांव में लोग 9:30 बजे तक सो ही जाते थे, मगर आज का टीवी, मोबाइल और चौक की दुनिया में यह असंभव हो रहा है। देखो मित्रों, जीवन अपना है और यह सत्य के आधार पर जीना चाहिए। शरीर को 6 से 7 घंटे के आराम की सख्त जरूरत है। आपको मैंने जो निद्रा के लिए समझा है, जिससे आप सुसुप्ति अवस्था को प्राप्त करें, यह निम्नलिखित क्रिया को मैं रिपीट कर रहा हूं। प्रथम है, शाम 5 से 7 बजे तक भोजन लीजिए। रात्रि स्नान और ब्रश सोने के पहले करें। जहां सोते हो वहां छोटा यज्ञ मतलब घी का दिया 10 मिनट के लिए लगाए। सोने के 45 मिनट से 1 घंटे पहले मोबाइल को त्याग दे। दिया लगाकर ध्यान करें। पूरे दिन का अवलोकन करें। किसका किसका मैंने मन दुखाया, मेरा किसने मन दुखाया, और आज स्वयं की गलतियां गिने। बाद में जो हमने माफीनामा सिखाया है वह प्रार्थना करें। प्रथम प्रार्थना माफी मांगना प्रार्थना। दूसरी प्रार्थना है माफ करना प्रार्थना। तीसरी प्रार्थना है स्वयं को माफ करना प्रार्थना। यह तीनों प्रार्थना करके सो जाओ और 21 दिन में परिवर्तन देखो। मित्रों, यह कर्मकांड बिल्कुल नहीं है। जैन धर्म इसके ऊपर ही आधारित है। यह करने का सबसे बड़ा फायदा यह है, परमात्मा ने दिया हुआ यह शरीर हम पूरी तरह से स्वच्छ करके सो रहे हैं। माफीनामा की मदद से हम मन को भी स्वच्छ कर रहे हैं। मित्रों, जब हम सोते हैं, हम अपना स्वयं का जो घर है वो परमात्मा के घर जाते हैं। हमारे पिता सर्वव्यापी परमात्मा हैं। महसूस करें हम उनकी गोद में सो रहे हैं। निद्रावस्था में सूक्ष्म शरीर मन के साथ बाहर भटकते रहता है और वह दिन हमारा आखिरी दिन होता है, जो हमारी सिल्वर कॉर्ड की नाभि से टूट जाता है तो हमारा मृत्यु हो जाता है। परमात्मा को हम शुद्ध शरीर और शुद्ध मन जैसा परमात्मा ने दिया था वापस दे देते हैं। परमात्मा खुश हो जाता है, क्योंकि यह देह किराए का मकान है। यह एक दिन खाली करना ही है, तो हमें यह किराए का मकान साफ सुथरा देना हमारा धर्म है। और इसमें शुद्ध मन के कारण आपका अगला जन्म ही बहुत लाभदायक होता है। इसलिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण निद्रा है। यह निद्रा का संपूर्ण सत्य आपके सामने रखा है। कोई भी शंका और प्रश्न हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हैं। समय मिलते ही मैं जवाब दूंगा। मेरा मेल आईडी है क्रांतिसमर्पण@gmail.com
और व्हाट्सएप नंबर है 9225131353 पर आप संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद। यह जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उससे 21 दिन कृत्य में लाके देखो, तभी आप सत्य को समझ पाएंगे, क्योंकि आप ही आपके गुरु है, आपका अनुभव ही आपका गुरु है। तो मित्रों, आज यहां तक ही। मित्रों, निद्रा ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यदि आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आगे के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।